जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता, जय तुलसी माता। आप सभी धर्म प्रेमियों, साधकों और सनातन प्रेमी आत्माओं का हृदय से स्वागत है वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि जीवन को गरीबी से अमीरी में बदलने वाला एक महारहस्य है। यह वह उपाय है जिसे यदि स्नान दान पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से कर लिया जाए तो व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। स्नान दान पूर्णिमा का दिन शास्त्रों में, पुराणों में और लोक परंपराओं में एक अति शुभ व पवित्र दिन माना गया है। इस दिन का महत्व केवल गंगा स्नान और दान में ही नहीं है, बल्कि इसमें छिपा हुआ है एक चमत्कारी प्रयोग जो तुलसी और एक दिव्य वस्तु के माध्यम से आपके जीवन की दरिद्रता को मिटा सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कौन सी है वह वस्तु जो तुलसी से बांधनी है, क्यों होता है, यह प्रयोग इतना चमत्कारी क्या है, इसके पीछे शास्त्रीय और वैज्ञानिक रहस्य क्या कहती हैं, पुरानी कथाएं और संतों की परंपरा, और कैसे यह उपाय आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्नान दान पूर्णिमा क्या है और क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को स्नान दान पूर्णिमा कहा जाता है। यह वह दिन होता है जब सूर्य की प्रचंडता और गंगा की पवित्रता का संगम होता है। शास्त्र कहते हैं स्नानेन दानेन जपेना होमे पवित्रा भवति पूर्णिमा दिने, अर्थात जो व्यक्ति इस दिन स्नान दान जप होम आदि करता है वह शुद्ध और पुण्यवान हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा जल में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन तुलसी माता से जुड़ा एक ऐसा प्रयोग है जो धन, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा को सीधे आकर्षित करता है। अब बात करते हैं उस दिव्य वस्तु की जिसे तुलसी से बांधना है। वह वस्तु है साबुत हल्दी की गांठ। जी हां, हल्दी, जिसे आप रोजमर्रा में मसाले के रूप में उपयोग करते हैं, वही हल्दी शास्त्रों में महालक्ष्मी की बहन मानी गई है। यह कोई आम वस्तु नहीं है। हल्दी के भीतर धन, ऐश्वर्य और उन्नति की शक्ति समाहित होती है। हमारे ऋषियों ने इसे सौभाग्यवर्धिनी, द्रव्य समृद्धि दात्री और रोगनाशिनी बताया है। अब प्रश्न उठता है सिर्फ हल्दी से क्या होगा? तो इसका उत्तर है सिर्फ हल्दी से नहीं, बल्कि उसे तुलसी माता से बांधने से होता है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, वह स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। तुलसी भगवती विष्णु प्रियम पादमलार्चिनी, अर्थात तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जिस घर में तुलसी होती है वहां नित्य भगवान विष्णु का वास होता है। अब आप सोचिए, जब हल्दी जैसी धनदायिनी वस्तु को तुलसी माता जैसी लक्ष्मी रूपिणी देवी से बांध दिया जाए तो उसमें कितनी अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती होगी। यह प्रयोग सामान्य नहीं है, यह तंत्र और मंत्र विज्ञान का सजीव समन्वय है। तो आइए जानते हैं अब इस प्रयोग की पूर्ण विधि। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर की पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखें। यदि नहीं है तो नया पौधा लाकर गमले में लगा लें। अब एक पीली या हल्दी से रंगी हुई थाली लें, उसमें रखें एक साबुत हल्दी की गांठ, चुटकी भर चावल और थोड़ा सा केसर। इसके बाद तुलसी माता के समक्ष बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। जैसे ही जाप पूर्ण हो जाए, आप दोनों हाथों से हल्दी की गांठ उठाएं और तुलसी से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, हे विष्णु प्रिया, हे लक्ष्मी स्वरूपा, इस हल्दी को अपने चरणों में समर्पित करती हूं। कृपा करके इसे स्वीकारें और मेरे जीवन से दरिद्रता का नाश करें। अब उस हल्दी की गांठ को लाल धागे से बांधते हुए तुलसी की सबसे ऊपरी शाखा में सावधानी पूर्वक बांध दें। ध्यान रखें, यह कार्य गोपनीयता से करें, कोई अन्य न देखे। इस प्रकार जैसे ही आप यह प्रयोग पूर्ण करेंगे, उस दिन से आपके जीवन में अचानक परिवर्तन आना आरंभ हो जाएगा। यह प्रयोग तुरंत काम करने वाला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप तुलसी की सेवा करते रहेंगे, जैसे उसे जल चढ़ाना, दीपक जलाना, ऐं तुलस्यै नमः का जाप करना, तो यह हल्दी मंत्रित होकर आपके भाग्य के दरवाजे खोलना शुरू कर देती है।
विज्ञान भी कहता है कि तुलसी के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। वहीं हल्दी एंटी रेडिएशन और ऊर्जावान तत्वों से भरपूर होती है। जब दोनों का मिलन होता है तो वह स्थान कुंडली के दोष, ग्रह बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे तुलसी और हल्दी के ऐतिहासिक चमत्कार, संतों की रहस्यमयी कथाएं, किन गलतियों से उपाय निष्फल हो सकता है और किन दिनों इस उपाय को दोहराना चाहिए। साथ ही घर में लक्ष्मी को स्थायी रूप से कैसे रोका जाए। तो जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल से, जहां हम लाते हैं आपके लिए सनातन धर्म के गूढ़ रहस्य और अद्भुत उपाय। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। हमेशा आपको उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो को आधा अधूरा देखना आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने जैसा होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में बताए गए उपायों को सही तरीके से करें, जिससे आपको पूर्ण फायदा मिले। तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो के आगे की ओर। श्रद्धालुजनों का हमारे वास्तु ज्ञान चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं सनातन धर्म के वे रहस्य जो सिर्फ जानने से नहीं बल्कि अपनाने से चमत्कार कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे उस प्रयोग से जुड़े शेष रहस्य, जिससे जुड़ी हुई है आपके जीवन की समृद्धि, सिद्धि और सुख की पूरी यात्रा। पिछले भाग में हमने जाना स्नान दान पूर्णिमा की महिमा, तुलसी और हल्दी का योग प्रयोग की सही विधि और मंत्र की शक्ति। अब हम बात करेंगे इस प्रयोग से जुड़े गुप्त रहस्यों, चमत्कारों, प्राचीन कथाओं और महत्वपूर्ण सावधानियों की, जो इसे अत्यंत प्रभावशाली बनाती हैं। तुलसी और हल्दी का यह योग कोई सामान्य उपाय नहीं है। इसे लक्ष्मी नारायण प्रयोग कहा गया है, जो पुराणों में श्री सूक्त, विष्णु पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है। अब हम जानेंगे उन प्राचीन घटनाओं को जहां इस प्रयोग ने असंभव को संभव किया। प्राचीन संत कन्हैया भिक्षु जी ने अपने जीवन में एक समय ऐसा देखा जब वह आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। उन्होंने बनारस के एक साधु से यह प्रयोग जाना, तुलसी से हल्दी की गांठ बांधना। उन्होंने स्नान दान पूर्णिमा को यह किया। 7 दिनों के भीतर ही उन्हें जिस जमीन का सौदा वर्षों से अटका था, उसका निर्णय उनके पक्ष में हुआ और उन्हें लाखों की संपत्ति प्राप्त हुई। एक अन्य उदाहरण राजस्थान के झुंझुनू की एक गृहिणी ने, जिनका नाम कमला देवी था। उनके घर में कई वर्षों से धन का रुकाव था। उन्होंने यह उपाय केवल श्रद्धा और नियम से किया। तुलसी की सेवा की, हल्दी बांधी और मात्र 1 महीने में उनका बेटा विदेश से बहुत बड़ी नौकरी लेकर लौटा और उनके पूरे घर का भाग्य बदल गया। अब प्रश्न आता है, किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहली बात, तुलसी में कभी भी शाम को जल न चढ़ाएं। तुलसी माता सूर्य की पुत्री हैं, उन्हें रात्रिकाल में छूना भी वर्जित माना गया है। दूसरी बात, तुलसी को जल चढ़ाते समय गंदे हाथ, झूठे बर्तन या अशुद्ध भाव से जल न चढ़ाएं। तीसरी बात, हल्दी बांधते समय मन में लोभ न रखें। यह प्रयोग केवल धन प्राप्ति नहीं, धार्मिक श्रद्धा से भी जुड़ा है। चौथी बात, इस प्रयोग को किसी के सामने न करें। यह गुप्त विद्या है, जितना गोपनीय रखेंगे उतना फलदायी रहेगा। पांचवी बात, प्रयोग करते समय लाल या पीला वस्त्र पहनना विशेष शुभ होता है। विशेषकर स्त्रियां पीली साड़ी पहने और पुरुष पीले कुर्ते का प्रयोग करें। अब बात करते हैं, इस उपाय को बार बार करना चाहिए क्या? इसका उत्तर है, इस उपाय को हर वर्ष स्नान दान पूर्णिमा के दिन किया जा सकता है। यदि पहली बार ही अत्यधिक चमत्कार ना दिखे तो आप प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाकर तुलसी से यह प्रार्थना कर सकते हैं, हे विष्णु प्रिया तुलसी माता, मुझे धन, शांति और सिद्धि का आशीर्वाद दो। अब बात करते हैं, इस उपाय का वैज्ञानिक और ऊर्जा विज्ञान से संबंध क्या है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तुलसी का पौधा वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और पॉजिटिव आयोनिक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है। वहीं हल्दी को एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और बायो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर माना गया है। जब हल्दी को तुलसी से बांधते हैं तो यह ऊर्जा का चक्रवात बन जाता है,
जो धन को आकर्षित करता है। इस प्रयोग को करने के बाद घर में निम्नलिखित परिवर्तन अनुभव होने लगते हैं। पहले से रुके हुए पैसे अचानक आने लगते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी मिलने की संभावनाएं बनती हैं। पितृदोष, वास्तुदोष और ग्रह दोष के प्रभाव घटते हैं, मानसिक शांति बढ़ती है, घर में कलह कम होता है, लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय कभी भी नाखून का प्रयोग न करें। हल्दी की गांठ को खोलने या दोबारा छूने का प्रयास न करें। तुलसी के पास मांसाहार, मद्यपान या अपवित्र कर्म न करें। तुलसी सूख जाए तो उसकी मिट्टी को गंगा या पवित्र नदी में विसर्जित करें। यह उपाय केवल वर्तमान जीवन में ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शुभ परिणाम देता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को घर में स्थायी रूप से स्थापित करता है। एक विशेष बात और, अगर आप किसी विशेष काम जैसे कोर्ट केस, नौकरी इंटरव्यू, कर्ज मुक्ति या मकान खरीदना चाहते हैं तो यह प्रयोग उस उद्देश्य को सोचकर करें। तुलसी और हल्दी भावना के अनुसार फल देती है। अगर आप इसे श्रद्धा, नियम और मन की स्थिरता से करेंगे तो यह निश्चित रूप से आपको धन, प्रतिष्ठा और सौभाग्य प्रदान करेगा। अब हम आपको एक गुप्त तांत्रिक रहस्य भी बता देते हैं। यदि आप इस प्रयोग के साथ शुक्रवार के दिन एक सफेद कौड़ी और पीला कौड़ा भी हल्दी के साथ बांध दें और हर शुक्रवार को घी का दीपक तुलसी के पास जलाएं, तो यह उपाय श्री यंत्र के प्रभाव जैसा फल देने लगता है। तो प्रिय साधकों, अब निर्णय आपका है। आप जीवन को कष्टों, बाधाओं और दरिद्रता में बिताना चाहते हैं या इस दिव्य अवसर पर एक सरल प्रयोग करके अपने भाग्य का दरवाजा खोलना चाहते हैं। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाना, और जब तक आपके जैसे श्रद्धालु जनों का साथ रहेगा, हम ऐसे ही दुर्लभ, शास्त्र सम्मत और सिद्ध उपाय लाते रहेंगे। दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी सनातन धर्म को धीरे धीरे भूलते जा रही है। वह सनातन धर्म से अवगत भी नहीं है। उन्हें ग से जुड़े पेड़ पौधे, तुलसी माता, पीपल जैसे वृक्षों की जानकारी भी नहीं है। दोस्तों, ऐसे कई सारे पेड़ पौधे रहस्य हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल कर रख सकते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप वास्तु ज्ञान चैनल से जुड़े और सनातन धर्म से जुड़ी रहस्यमयी उपाय से अवगत हो। दोस्तों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। ऐसा करने से मन शुद्ध होता है। सभी धर्म प्रेमियों, साधकों, गृहस्थों और सनातन संस्कृति के भाग्य विधाताओं का स्वागत है वास्तु ज्ञान चैनल के इस दिव्य और चमत्कारी श्रृंखला के भाग 3 में। इस अद्भुत विषय के 2 भागों को आपने न सिर्फ सराहा, बल्कि अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा भी प्राप्त की। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं तुलसी और हल्दी के दिव्य योग के पीछे छिपी वह गहराई, जिसे जानकर आप न केवल करोड़पति बन सकते हैं, बल्कि अपने भाग्य के लेख को भी फिर से लिख सकते हैं। आज हम जानेंगे तुलसी से जुड़ी संत परंपराएं। क्यों तुलसी से जुड़ी वस्तु बांधने पर जागता है? सृष्टि का सौभाग्य चक्र कौन सा गोपनीय श्री विष्णु मंत्र है जो हल्दी में मंत्रित होकर सीधा देवी लक्ष्मी तक पहुंचा देता है? और आप जैसे आम लोगों की असली कहानियां, जिन्होंने इस प्रयोग से रातों रात भाग्य बदल लिया। तो साधकों, चलिए आरंभ करते हैं उस ज्ञान यात्रा को जिसकी मंजिल है अक्षय सुख, अपार समृद्धि और असाधारण सफलता। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी की आध्यात्मिक शक्ति और संतों की दृष्टि से उसका महत्व। संत तुलसीदास जी जब काशी में रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो उन्होंने तुलसी शब्द को केवल अपने नाम के कारण नहीं जोड़ा, बल्कि क्योंकि तुलसी माता को उन्होंने भक्ति, सेवा और धन की रक्षक के रूप में अनुभव किया था। संत कबीर कहा करते थे, तुलसी घर अंगना, जहां सींचा प्रेम, वहां पांव रखे न दरिद्र, न बैर, न नेम। गोसाई अवधूत बाबा कहा करते थे, जो तुलसी के पास हल्दी बांधकर लक्ष्मी का ध्यान करे, उसके भाग्य के सारे ग्रह रीसेट हो जाते हैं। इन संतों की परंपराओं में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तुलसी न केवल शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि वह शक्ति है जो विष्णु लक्ष्मी तक आपकी कामनाओं को सीधा पहुंचा देती है। अब बात करते हैं, क्या होता है जब हल्दी की गांठ तुलसी से बांधी जाती है? जब आप हल्दी को तुलसी से बांधते हैं तो आप धन की इच्छा को दिव्यता के साथ जोड़ते हैं। यह कोई लालच नहीं होता,
ये सत्कर्मों द्वारा प्राप्त होने योग्य समृद्धि की कामना होती है। तुलसी एक जीवित देवी है और हल्दी एक यज्ञीय पदार्थ। तुलसी को हल्दी बांधना एक प्रकार का मानस यज्ञ है, जहां आप अपने संकल्प को देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। इस प्रयोग से कुछ ही समय में ये प्रभाव देखे जाते हैं। रातों की नींद चैन में बदलती है, खोया हुआ पैसा लौट आता है, बनते बनते बिगड़ते काम अचानक बन जाते हैं, घर में कलह, क्लेश और चिंता समाप्त होती है और सबसे बढ़कर एक चमत्कारी विश्वास जागता है। अब हम आपको बताते हैं एक गुप्त श्री विष्णु मंत्र, जिसे आप हल्दी बांधते समय जप सकते हैं और यह आपकी धन कामना को आकाश में भेज देता है। मंत्र है एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय धन समृद्धिम देहि में स्वाहा। इस मंत्र का जाप 21 बार करने से ही हल्दी की गांठ श्री यंत्र के समान प्रभाव देती है। अब हम सुनते हैं कुछ सच्चे अनुभव उन लोगों के जिन्होंने इस उपाय को आजमाया और चमत्कार देखा। हरियाणा की शोभा देवी। मैंने यह उपाय 2024 की स्नान दान पूर्णिमा को किया था। मेरा बेटा बेरोजगार था, लेकिन जब मैंने तुलसी से हल्दी बांधी और संकल्प लिया तो 2 हफ्तों में उसे दुबई से नौकरी का कॉल आया। गुजरात के मोहनलाल पटेल। हमारी दुकान में महीनों से ग्राहक नहीं आते थे। मैंने हल्दी को तुलसी से बांधा और हर शुक्रवार को दीपक जलाया। आज दुकान में इतनी भीड़ होती है कि मैं 3 सहायक रख चुका हूं। बिहार के संतोष मिश्र। हम बहुत गरीब थे। इस उपाय को करने के बाद मुझे ऐसा ठेका मिला जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। आज मैं दूसरों को दान देने की स्थिति में हूं। तो साधकों, जब हजारों लोगों के जीवन में बदलाव आया है तो आपका क्यों नहीं आएगा? जरूरत है श्रद्धा की, नियम की, संयम और मौन की, और अंत में कृतज्ञता की। अगर आपने यह उपाय कर लिया है तो उसके बाद भूलकर भी तुलसी को उपेक्षित न करें। प्रतिदिन जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, एयूएम तुलस्यै नमः या एयूएम श्री ह्रीं क्लीं का जाप करें और जब हल्दी सूख जाए तब उसे लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख लें। यह तुलसी रहस्य न केवल आपको करोड़पति बनाएगा बल्कि आपको आत्मिक धन भी देगा, जो दुनिया की कोई मुद्रा नहीं दे सकती। अब अंत में आपको एक विशेष सलाह। इस प्रयोग के बाद कभी भी तुलसी को अकेला न छोड़ें। प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और संध्या समय तुलसी के समक्ष दीपदान करें। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को तुलसी में मिश्री और दूध चढ़ाने से यह प्रयोग कई गुना अधिक प्रभाव देता है। तो भक्तों, क्या आप तैयार हैं इस चमत्कारिक प्रयोग को करने के लिए? क्या आप तैयार हैं गरीबी से मुक्ति पाने और करोड़पति बनने के लिए? तो इस स्नान दान पूर्णिमा पर हल्दी की एक गांठ को तुलसी से बांधकर अपने जीवन का भाग्य बदल डालिए। और हां, अगर आपको यह दिव्य जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही चमत्कारी और दुर्लभ उपाय जो जीवन को बदल दें। तो प्रियजनों, यदि आप भी इस अमूल्य ज्ञान से लाभान्वित होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को और उन सब को जो अभी दरिद्रता, अशांति और संघर्ष में फंसे हुए हैं। और हां, अगर आपने अभी तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं धर्म से शक्ति, शक्ति से सिद्धि और सिद्धि से समृद्धि। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जय तुलसी माता, जय वास्तु ज्ञान परिवार।